हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने दो तरह के अपन पोजीशन एवरेज को देखा था और उसमें अपन ने लिया था मोड, बहुलक या मीडियन और मध्य का। अपन उन दोनों को आपके न्यूमेरिकल और ग्राफिकल मेथड के आधार पर समझने का प्रयास किया था। अब सेकंड लेते हैं मैथमेटिकल एवरेज, बोलते हैं गणितीय माध्य, और उस गणितीय माध्य में फर्स्ट ले रहे हैं आपके अरिथमेटिक मीन्स या एवरेज समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या होता है, किसे कहते हैं और इसका मुख्य प्रयोग कहाँ का होता है और इसके द्वारा अपन क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं और उसको किस किस सीरीज के आधार पर इसको अपन निकालने का प्रयास करते हैं और उसमें कौन कौन से मेथड्स होंगे, इसको देखने के लिए तो सबसे पहले अपन ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन्स, समांतर माध्य क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो समांतर माध्य है ये अधिकांश जो आपके विद्यार्थी हैं या जो अधिकांश जो स्कॉलर है, जो अधिकांश जो आपके रिसर्च करते हैं, ये सबसे बहुत पॉपुलर आपका मैथमेटिकल एवरेज है जिसके द्वारा अपन हर तरह का एवरेज या माध्य निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के लिए अपन पास में कई मेथड्स हैं, कई विधियां हैं कि अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है ना। अगर अपन देखें कि एक सिंपल शब्दों में देखें आपके पास में कि समांतर माध्य वह माध्य होता है जो किसी भी समक्ष श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में उसके समस्त पदों के योग का भाग देने के बाद में जो मूल्य प्राप्त होता है वह समांतर माध्य होता है। हर विद्यार्थी सिंपल एक क्या था सिंपल, किसी भी समक्ष श्रेणी में किसी भी समक्ष श्रेणी के समस्त मूल्य, देखिए यहां पर अगर आप देखें कि एक परिवार में, एक फैमिली में आपस में 10 मेंबर्स है और 10 मेंबर्स का आप देखें कि यहाँ पर उनकी कितनी इनकम है ना। तो अब 10 मेंबर जो उनकी इनकम आ रही है, कोई 500 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 700 रुपए, कोई 300 रुपए, कोई 400 रुपए, कोई 700 रुपए, कोई 800 रुपए, कोई 500 रुपए, है ना। देखिए तो आपके 10 मेंबर्स है और 10 मेंबर्स के आपस में ये इनकम है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, आपके किसी भी समक्ष श्रेणी के समस्त मूल्य क्या है, इसकी इनकम आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इनकम आ रही है वो आपके 10 मेंबर की इनकम आ जाएगी और 10 मेंबर की इनकम का क्या होगा, समस्त मूल्यों के योग में। अब इसे क्या होगा, आप इनका टोटल करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसका टोटल के योग में उसके समस्त पदों के योग का। देखिए उसका कुल कितने पद है, पद का मतलब कुल कितने मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है। तो उन 10 मेंबर्स का इसका द्वारा जो टोटल इनकम आ रही है उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका उसका एवरेज मूल्य होगा, वो उसका समांतर माध्य होगा, है ना। तो ये समझिए विद्यार्थी, आपको किसी भी समक्ष श्रेणी के में समांतर माध्य वह मूल्य होता है जो उस श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में उसके समस्त पदों के योग का भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वो आपके समांतर माध्य होता है। यानी इसको निकालने के लिए अपन क्या करते थे कि यहाँ जो चीज आपने आ रही है, देखिए आप यहाँ पर बोलते हैं दिस इज एक्स प्लस, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डॉट डॉट डॉट, है ना, डिवाइडेड नंबर ऑफ एटम्स मतलब x, है ना। देखिए यहाँ पर आपका x बार क्या है, द सिंबल्स ऑफ द समांतर माध्य, सिंबल्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स। तो x बार बराबर x1 इज ए वैल्यू, मूल्य। चाहे देखो यहाँ पर इनकम हो, चाहे आपका रेनफॉल हो, चाहे उनकी हाइट हो, चाहे उनके मार्क्स हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो x1 जैसे यहाँ देखिए अपन पास 500 है, तो क्या करेंगे, देखिए आपका x बार बराबर 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 700, है ना, प्लस 800 प्लस 400 एक्स्ट्रा और जो उसका मूल्य आ रहा है, जैसे आपका ये आ गया और 10 को अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो इनका समस्त मूल्यों का योग करेंगे और योग करने के बाद में फिर इसके समस्त पदों का योग का अपन भाग देंगे और भाग देने के बाद में जो मूल्य प्राप्त होगा वो होगा आपका x बार या समांतर माध्य, ठीक है। तो ये एक सिंपल जो चीज है इसको समझने के लिए कि समांतर माध्य क्या होता है और इसको निकालने के लिए अपने पास में 3 तरह की सीरीज होती है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था
है ना सीरीज अपन समझ के आ रहे हैं, आपके मोड में अपन यूज किया था और मीडियन में अपन ने निकाला था। तो इन 3 सीरीज जो है आपके इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, मतलब ये आपके व्यक्तिगत श्रेणी, ये खंडित श्रेणी और ये आपका एक खंडित श्रेणी। लेकिन जब देखिए तो इस समांतर माध्यम में यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है आपका। मैंने ये कहा था कि दिस इज ए मैथमेटिकल एवरेज है, ये आपके गणितीय माध्य है और वो दोनों थे आपके पोजीशन एवरेज बोलते हैं, स्थिति माध्य। तो देखिए जो मैथमेटिकल एवरेज है, अब इसमें आपके 2 तरह से अपन निकालेंगे इसको। प्रत्येक सीरीज में 2 मेथड्स होंगे, याद में निकाला था 2 मेथड्स ऑफ द डिफरेंट सीरीज। यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है डायरेक्ट मेथड्स, बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, और सेकंड आ रहा है आपका इनडायरेक्ट मेथड्स या शॉर्टकट मेथड्स, है ना। तो इसमें आपकी प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि या लघु रीति, उन दोनों के द्वारा ही अपन अलग अलग तरीके से अर्थमेटिक मीन्स अपन इन तीनों प्रकार की सीरीज में निकालेंगे। और निकालने के लिए अपने पास में जो गणितीय माध्य है उसका अपन प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखा है और उस क्वेश्चंस को लिखने के लिए मैंने आपकी जो फर्स्ट सीरीज है ये अपन ले रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, इसे बोलते हैं आपके व्यक्तिगत श्रेणी। और इस व्यक्तिगत श्रेणी में अपन 2 मेथड्स का प्रयोग करते हुए यूज करते हुए